दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ट्वेल्थ का फिजिक्स, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन है। इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन इससे लड़ ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग एक बार इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को कल से ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है जो फिजिक्स का है, इसलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और नेक्स्ट वीडियो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री को बनाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम और वर्ग माध्य मूल्य के अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई √2। आप इसको निकाल के कर लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा √2। निकेल है, देखिए क्या है, निकेल है। तो निकेल क्या है, प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि लौ चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकेल जो है लौह चुंबकीय है। तो इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय में टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा, छोटा, कम तीव्रता वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि कम तीव्रता वाले। क्वेश्चन नंबर 4, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है कम अभिसारी, ज़्यादा अभिसार, कम अपसारी, ज़्यादा अपसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या, कम अपसारी। तो आप क्या कर दीजिएगा, कम अपसारी। तो इसलिए अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसके तरंग की लंबाई क्या होती है, घट जाता है कि बढ़ जाता है कि अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, घट जाता है। तो इसका क्या लगाएंगे, घट जाता है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, घट जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं ना, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है। तो क्या होती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इसका हो जाएगा राइट आंसर FO + FE। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, FO + FE। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे दोस्तों, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 7 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। तो क्या हो जाएगा, घटता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो क्या होती है दोस्तों, तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए, 4f से अधिक होती है कि 4f से कम होती है कि 2f के बराबर होती है कि 4f के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4f के बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेंस एवं फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी, फोकस और फोकस दूरी यानी कि 2f के बीच में, ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर लेंस एवं फोकस के बीच में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 क्वेश्चन नंबर 10, कैथोड किरणें हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंग है कि धन आविष्ट कण है कि ऋण आविष्ट कण है कि अनाविष्ट कण है। तो इसका आसान आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका एकदम सरल आसान भाषा में इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी मापता है। तो क्या मापता है दोस्त, आवेश, विभवांतर, धारा की ऊर्जा। आप लोग आंसर बताइए।
तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा। ए VVI क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको मतलब कि एकदम हर हालत में याद कर लीजिएगा। हो लो, कहाँ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, प्लांक स्थिरांक का बीमा है। तो प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ml² T इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी ml² T2 इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी mlt इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी mlt2 इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ml² T इनवर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसका बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तरंग, बी कण, सी दोनों, डी दोनों में कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, बी बोर ने, सी डाल्टन ने, कि डी प्लांक ने। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर प्यारे दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या? प्लांक ने दिया था। कौन दिया था? प्लांक ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए लाइमन श्रेणी, बी बामर श्रेणी, सी पार्सन श्रेणी, की डी फूड श्रेणी। तो 15 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या? लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या? गामा किरणें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है? एक्स किरणें में, कि कैथोड किरणें में, कि अल्फा किरणें में, कि गामा किरणें में। तो 17 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मतलब बाई किरणें। क्वेश्चन नंबर 18, पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, की होल या छिद्र होते हैं, कि फोटोन होते हैं, कि प्रोटॉन होते हैं। 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल या छिद्र। क्वेश्चन नंबर 19, और गेट के लिए बुलियन का व्यंजक होता है। ए बराबर ए, क्वेश्चन नंबर ए का क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर ए में है ए प्लस बी बराबर सी, बी में है ए डॉट बी बराबर ओ, सी में है ए बार बराबर ए, सी में है ए बी बार। तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 19 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है। तो द्विधारी तुल्यांक आप लोग को निकालने के लिए तो आता ही है, नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं क्या? 11,001 का होल स्क्वायर क्या है? होल 2 है। फिर है क्या? 11,11 का होल 2 है। फिर क्या है? 1100 का होल 2 है। फिर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में 1011 का होल 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर टी। क्या हो जाएगा? 1100 का होल 2। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है, मतलब कितना है? 30 से 300 HZ, 30 से 300 KHZ, 30 से 300 MHZ, 30 से 300 GHZ। तो 21 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 30 से 300 MHZ। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल टार्क क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग नोट कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे दोस्तों, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारता होगी। आप लोग फिगर को देख रहे हैं ना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 6 माइक्रोफराइड का है, कि 18 माइक्रोफराइड का है,
कि सी में है 9 माइक्रोफराड का है, डी में है 1/9 माइक्रोफराड का है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर? तो 23 को आप लोग सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। इसका क्या हो जाएगा जब सोल्व कीजिएगा ना, तो इसका आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। क्या आ जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये लोग तो आप लोग 10वां में भी पढ़ चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? v माइनस आर दिया है, v स्क्वायर माइनस आर दिया है, v स्क्वायर बाई आर दिया है, v स्क्वायर माइनस आर आई दिया है। 24 नंबर ए भी आप गौर गट्ठा कर लीजिए, ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है 24 नंबर। तो आप लोग इसको एकदम याद करके ही जाइएगा। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ना जो हम टिक मार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है, तो क्या होती है? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए चुंबकीय क्षमता का हो गया, बल आघूर्ण का हो गया, बल टार्क का हो गया, ये सब तो आपको जानते हैं ना। तो इसको निकाल के आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंज का नियम संबंध है, आवेश से है कि ऊर्जा से है कि द्रव्यमान से है कि संवेग के संरक्षण सिद्धांत से है? ये भी गौर गट्ठा कर लीजिए प्यारे दोस्तों, एकदम 12th का मेन क्वेश्चन है। एकदम जो कहते हैं ना 100 में 100% ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग एकदम याद करके जाइएगा। तो लेंज के नियम सिद्धांत है, संबंध है किससे है भाई? ऊर्जा से है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? एल जो है आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आर प्लस डब्ल्यू एल है, और बी में क्या है? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सी में है ओमेगा एल आर। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है प्यारे दोस्तों? 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए दुगना होता है कि आधा होता है कि चौगुना होता है कि 1/4 कम? तो 28 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोगुना। क्वेश्चन नंबर 29, खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक या उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, या ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक और सीधा? तो 29 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए तो ताकि आपको और अच्छी से चीज़ें याद हो जाए। इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक और उल्टा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? काल्पनिक और उल्टा। उसके बाद 30 है, क्या है? क्या है? बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है केवल विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो 30 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में हो जाएगा। ठीक है, नॉर गेट के लिए बुलियन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है प्यारे दोस्तों, क्या है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। ये सब आप लोग गेट देख रहे हैं ना, ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है। इसमें से जरूर 5 नंबर का पूछ ही लेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछ ले या सब्जेक्टिव में 5 नंबर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप लोग गेट को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी, क्या हो जाएगी? 25 माइक्रोफराड कि 4 माइक्रोफराड कि 164 माइक्रोफराड कि 20 माइक्रोफराड?
तो 32 का जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 20 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारिताओं की बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, शून्य होता है। बी में क्या है, अनंत होता है। सी में है धनात्मक होता है। डी में है ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शून्य होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए। विद्युत वाहक बल की विमा होता है, ये भी मेन क्वेश्चन है। 34 को आप देख रहे हैं ना, इसको भी आई एकदम 100 में 100% पूछने वाला क्वेश्चन ये बनता है। तो इसको एकदम बढ़िया से याद करके जाएगा। विद्युत वाहक बल की विमा है तो ऑप्शन नंबर ए, ml² t² ml² t² आई इनवर्स mlt² ml² t3 इनवर्स। तो 34 का क्या हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है शक्ति का, बी में दिया आवेश का, सी में ऊर्जा का, डी में विभवांतर का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़ चुके होंगे। नहीं तो हम बताते हैं प्यारे दोस्तों, आपको बताने से ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि चीज़ें दोबारा रिवीजन हो जाएगी, इसलिए हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं प्यारे दोस्तों। 35 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ml² t² आई इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, एम्पियर घंटा मात्रक है, ये भी मेन क्वेश्चन है। शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। और सॉरी दोस्तों, 34 का ना था। तो 34 का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ml² t3 इनवर्स आई इनवर्स। ये तो दूसरा का हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो ये नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे थे ना, एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो किसका होता है प्यारे दोस्तों, 35 का हो जाएगा बी। कि किसका हो जाएगा, आवेश का ए हो जाएगा, वही तो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः पी आर एवं पी क्या है लिखा हुआ P4 हो तो शक्ति का गुणांक होगा। तो क्या होगा, शक्तियाँ क्रमशः PT एवं P4 हो तो शक्ति का गुणांक होगा। ऑप्शन नंबर ए में है क्या है, PI डिवाइडेड बाई P4 है। फिर क्या है ऑप्शन नंबर बी, PT इंटू P4। सी में है P/PR। डी में है PR प्लस P4। तो 36 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, PR डिवाइड बाई P4। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति का गुणांक होगा। ये भी एकदम मेन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये भी आई आपका क्वेश्चन है जो कल के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 37 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉस थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर ए कॉस थीटा। 38, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मूल्य अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी, डी है और रक्त किरणें। मेन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, रेडियो तरंग। क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। 39, इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें, बी वाई किरणें, सी माइक्रो तरंग, डी रेडियो तरंग। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या हो जाएगा, वाई किरणें हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी विवर्तन और उसके बाद डी अपवर्तन है। तो 40 भी मेन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डॉट कोण झुकाकर रखना होता है। तो कितने डिग्री पर झुकाकर रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी 30 डिग्री है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पर झुकाकर, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है ये क्षैतिज में नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है प्यारे दोस्तों? किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, तो किस में दिखता है? समतल में दिखता है कि बी उत्तल में, किसी अवतल में, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों? 42 का ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तल में हो जाएगा, क्योंकि उत्तल होता है अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल होता है अभिसारी, मतलब उत्तल होता है आभासी और अवतल होता है अपसारी, ठीक है। क्योंकि उत्तल होता है 3 अक्षर से, इसलिए क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा, और ये अवतल हो जाएगा अपसारी हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, बी घटेगी, सी स्थिर रहेगी, डी शून्य होगी। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड धारता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी होगा। तो इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध में हैं, ठीक है। इसके संयोजन के सिरों पर 1200 विभवांतर के आरोपित किया गया है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, ऑप्शन नंबर ए है 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 600 वोल्ट, सी है 800 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 900 वोल्ट। तो 45 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 800 वोल्ट, ठीक है। एक समानांतर पट्ट वाली संधारित्र की धारता 15 माइक्रोफैराड है। इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 मिलीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच 3 mm की तांबे की प्लेट समतित मतलब सिमेट्रिकली डाली जाती है। अब धारता होगी 5 माइक्रोफैराड, बी में 7.5 माइक्रोफैराड, सी में 22.5 माइक्रोफैराड, डी में 30 माइक्रोफैराड। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या हो जाएगा? 30 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत धारता का मात्रक होता है, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्या है? विद्युत धारता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी है न्यूटन, सी है फैराड, डी है एम्पियर। तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए, एकदम हल्का क्वेश्चन, ठीक है। 48, वायु में गोलीय चालक की धारता अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर ए गोले के द्रव्यमान के, बी गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर सी गोले के आयतन के, ऑप्शन नंबर डी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो 48 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो जाती है, ठीक है। एक धात्विक गोले की धारता 1.0 माइक्रोफैराड है, मतलब 1 माइक्रोफैराड है। इसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी? जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा 49 का ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 9 किमी, ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 15 की तरफ, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारता छोटी बूंद की धारता की तुलना में, ऑप्शन नंबर ए 2 गुना है, बी 4 गुनी, सी 8 गुनी, डी 16 गुनी। तो 50 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तथा तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे गोले, ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी में दिया कुल आवेश संरक्षित रहेगा, सी में दिया ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी में दिया कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 51 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कुल आवेश ही संरक्षित रहेगा, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है, 51 का VVI क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। देखें मिसा, क्वेश्चन नंबर 52, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? आवेश समान है, बी धारता समान है, सी विभव समान है, डी
क्या है, प्रतिरोध समान है। तो 52 का क्वेश्चन 52 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, विभव समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दो समान संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता सी है, मतलब संधारित्र की धारिता होती है ना, कैपेसिटी, वही है। एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है तो संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा हास्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/4 सी इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, बी में दिया 1/4 सी इंटू V1 स्क्वायर प्लस V1 का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1/4 इंटू सी, उसके बाद दिया है V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 1/4 सी इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र की जो धारिता होती है तो उसका हास्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 15 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से भरे संधारित्र ए की धारिता 15 माइक्रोफैराड है, वायु से भरे संधारित्र भी धारिता 1 माइक्रोफैराड है। दोनों को 100 वोल्ट की बैटरी से अलग अलग आवेशित किया गया है। आवेश को पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना परावैद्युत के समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। उभयनिष्ठ विभव होगा 400 वोल्ट, बी 800 वोल्ट, सी 1200 वोल्ट, डी 1600 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 800 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, ताकि कल मैं केमिस्ट्री को इससे भी VVI क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पर बिहार बोर्ड लिख कर सर्च कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा, नहीं तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ हम बढ़ते हैं। C1 और C2 धारिता से दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उनमें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। उन पर अंतिम Q1 और Q2 इस प्रकार होंगे। क्या है, Q1 Q2 लेस देन C1 C2। ऑप्शन नंबर बी है Q1 Q2 इक्वल टू C1 C2। ऑप्शन नंबर सी है Q1 Q2 ग्रेटर देन C1 C2। ऑप्शन नंबर डी है Q1 बाई Q2 बराबर C2 बाई C1। तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी Q1 Q2 बराबर C1 बाई C2। क्वेश्चन नंबर 56 तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, उनकी तुल्य धारिता होती है। तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा, और ये मेन क्वेश्चन है 56 जो देख रहे हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी श्रेणी क्रम में, C/3 यानी C/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, क्या है, आवेश है, बी है ऊर्जा, सी है धारिता, डी है विभवांतर। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, विभवांतर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विभवांतर। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी विभवांतर। 58 की तरफ बढ़ते हैं। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटों की आकृति पर, बी प्लेटों के आकार पर, सी प्लेटों के आवेश पर, डी प्लेटों के बीच अंतराल। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, प्लेटों के आवेश पर। उसके बाद 59 एक समानांतर पट्टी वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युत से भर दिया जाता है, परिणामतः जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आवेश तथा विभवांतर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र तथा धारिता, ऑप्शन नंबर डी आवेश तथा धारिता। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आवेश तथा धारिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 सी जो कैपेसिटी होती है धारिता के एक संधारित्र को भी मतलब विभव तक आवेशित किया गया है। इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समानांतर क्रम में
जाता है, जोड़ा जाता है, प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश होगा। तो क्या हो जाएगा, 60 को आप मेन क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा कि बी हो जाएगा 1/2, सी भी हो जाएगा कि 2, सी भी हो जाएगा कि डी है 1/4, सी भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1/2 इंटू सी बी। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप रट के जाइएगा, यही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यावर्ती शक्ति, बी है उच्च आवृत्ति की धारा, सी है उच्च वोल्टता, डी है जल विद्युत। तो 61 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 125 एक समान बूंदे में प्रत्येक को 50 विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर एक नई बूंद का विभव होगा। तो जोड़कर क्या बनाना है, विभव बनाना है। तो इसको जोड़कर जब बनाएगा ना तो 62 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 64 का कितना नंबर 62 ना। तो इसको आप जब सॉल्यूशन करिएगा ना तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 1250 विभव का हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट नहीं, ये विभव है, ठीक है। उसके बाद एक समानांतर पट्टी वाली संधारित्र को एक नई बैटरी के आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। तो फिर दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टी खिसकाई जाती है। तो इस घटना में निम्न में से सही कथन है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए में देख रहे हैं ना, प्लेटों पर आवेश घटता है तथा उनके बीच विभवांतर बढ़ता है। बी में आवेश नहीं बदलता है, विभवांतर बढ़ता है तथा संचित ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर सी आवेश नहीं बदलता है किंतु विभवांतर और ऊर्जा दोनों घटते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64 समान धारता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारता होगी। ऑप्शन नंबर ए 18 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, सी 54 माइक्रोफैराड, डी 3 माइक्रोफैराड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है, श्रेणी वाला, समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, ये सब VBI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 समान धारता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारता का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए n/1, बी n/n²/1, सी 1/n, डी 1/n²। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी n²/1। 66 सी धारता संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित होगी, क्या हो जाएगी 2U हो जाएगी, कि B है 1/2U, C है 4U, D है 1/4U। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 4U, ठीक है। 67 ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारता होती है। 4 माइक्रोफैराड की 4/3 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर 3 है, क्या है, सी में है 3 माइक्रोफैराड जो इस पेज में है, ठीक है, इस पेज में है। और ऑप्शन नंबर डी में है, क्या है 2/3 माइक्रोफैराड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 67 का क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3, यानी कि माइक्रोफैराड। ये क्या होता है दोस्तों, माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 68 प्यारा दोस्तों, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारता होगी। ये फिगर है, फिगर काउंटिंग करके आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 सेकेंड के टाइम लेंगे, 1 सेकेंड में मतलब नहीं 1 मिनट का हम टाइम लेंगे। आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट कीजिए, ठीक है। 68 है, ठीक है, तो 68 के कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग लगता है सॉल्यूशन कर चुके होंगे, ठीक है। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। 69 C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, जो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 400 क्या है विभव है, कि 600 विभव है, कि सी है 800 विभव है, कि डी है 900 विभव है। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 800 विभव। लगता है एक क्वेश्चन
पिछला सेट में भी मैं करा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मेन क्वेश्चन है, ए बी वी आई क्वेश्चन, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड की धारिता के करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या हो जाएगा जो, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए प्यारे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी प्यारे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता सकते प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत है। इतना आप कवर कर लेते हैं तो लगभग 17 क्वेश्चन में से आपको 35 प्लस तो लड़ जाएगा, ठीक है। उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना बन सकता है, नहीं तो आप लोग अगला क्वेश्चन में मिला सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।